नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 351 किलोमीटर न्यू खुर्जा न्यू भारपुर रेलखंड राष्ट्र को समर्पित हो गया। साथ ही दिल्ली के प्रयागराज स्थित परिचालक नियंत्रण केंद्र का ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती है, नाड़ियां होती है। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है। उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में
मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। भाई और बहनों, मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह के 13वीं पर उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्यदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि सत्यदेव सिंह के आकस्मिक निधन से पार्टी को और संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है। यूपी के औरैया जिले के सदर कोतवाली के क्योरंटारा गांव में सोमवार को एक मजदूर ने पशु प्रेम की मिसाल पेश की है। उसने अपने पालतू कुतिया के 2 पिल्ले की छठी विधि विधान से की। गांव के लोगों को नियंत्रण दिया, पूरी सब्जी और कढ़ी चावल खिलाया। क्योटर गांव निवासी सुभाष मजदूरी करते हैं। उन्होंने एक कुतिया पाल रखी है और उसका नाम रेशमा रखा है। रेशमा के 6 दिन पहले 2 पिल्लों ने जन्म दिया था। माथे और कंधे पर चोट के जख्म, दोनों होंठ फटे हुए और शरीर भर में खरोच के निशान इंजीनियर आरजू गुप्ता पर बर्बरता की गवाही दे रही है। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। शरीर पर खरोच के निशान और जख्मों से साबित हुआ कि आखिरी वक्त तक आरजू जान बचाने के लिए लड़ रही थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरजू के माथे पर, गाल पर, कंधे पर और चोट के निशान मिले हैं। आंखों में खून उतर आने के लालपन भी था। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक और जिले के प्रभारी सोमनाथ भारती ने सोमवार को जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली, संवाद किया और इस दौरान यूपी सरकार की नीतियों का आलोचना भी की और कई सवाल भी खड़े किए। भदोही के जेल में बंद जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने जिस 2 बीघा और 7 बिस्वा सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, अब उस जमीन पर पर्यटन थाना बनाया जा रहा है। इसके लिए डीएम और एसएसपी से विधायक से मुक्त हुई जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अब जल्द ही इस जमीन को पर्यटन थाना बनाने के लिए पुलिस विभाग को सौंप दिया जाएगा। कासगंज में राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जयंत चौधरी का 42वां जन्मदिन नगर कैंप कार्यालय में मनाया गया, जहां समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पूरे दिन समर्थकों ने जयंत चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। मेरा नाम शमीम अहमद अलवी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल कासगंज। तो शमीम जी, ये बताइए, जो आज जो प्रोग्राम कराया आपने, ये किस उपलक्ष्य में? आज जो कार्यक्रम जो हमने आज जो किया है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी का 42वां जन्मदिन पूरे जोश और खरोश और सादगी के साथ बच्चों को फल वितरण करके मनाया गया है और ईश्वर से कामना की गई है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी की लंबी उम्र के लिए कामना की गई है और साथ ही साथ जो है सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उनके लिए ईश्वर से दुआ की गई है कि उनकी लंबी आयु हो, लंबी कामना हो। बहराइच के मोतीपुर के खैरी समौरा गांव में बोलेरो गाड़ी ने 7 लोगों को रौंद दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने बारातियों की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया और लाठी डंडे भी चलाए। पथराव में बारातियों की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। गोंडा के बसलातपुर गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने एक युवक पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जमीन लिखाना है 2007 में है लिखाना, उमा पेड़ लाग रहा, पेड़ दे रहा है, स्टाम्प पर वह लिखा लेना है। उसके बाद में है जबरदस्ती एक श्री राम मिश्रा है, वो दबंगई से के काटे लागे पेड़, मना किया वो और ये बेची रहा मैं जमीन, दोनों जने दौड़ाई के और उसके बाद में है राड से मारी है। नहीं, आपके ऊपर हमला किस चीज से हुआ है? हाँ, राड से। किस चीज का राड था? लोहे का। लोहे के राड से? हाँ। तो क्या इनसे आपकी कोई दुश्मनी भी थी? दोनों दुश्मनी नहीं रही, बस केवल इसी विवाद को लेकर आपके ऊपर हमला किया गया? कहीं पेड़ कुल हम ले तो जमीन ले। अच्छा। हाँ। तो आपने इसके लिए अभी कहाँ पे शिकायत की है? थाने पे, यहाँ पे। हाँ। तो फिलहाल अभी कोई कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? कार्रवाई हो। थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक बाग को लेके विवाद हुआ, जिसमें सुनीलपुरी एक पक्ष से, जो कि वरखंडी नाथ मंदिर के महंत हैं, और दूसरे पक्ष में श्री राम मिश्रा, राकेश दुबे आदि, इनके बीच में बाग को लेके, बाग की ज़मीन को लेके विवाद था और आज उसी को लेकर इनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें हैं। इनको तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इनकी स्थिति सामान्य है और इनसे तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मौके पर शांति है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।